मंगलम कुंद कुंदाध्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु स्वरूपिको परम हरो अपार वंदो परमानंदम सारे अविकार। पूज्य गुरुदेव श्री के संध्याकालीन पूछे गए प्रश्न और उसके गुरुदेव श्री को दिए गए उत्तर, ऐसा ज्ञान गोष्ठी नामक जिनवाणी है अपने पास में। उसमें भगवान आत्मा का वर्णन चल रहा है, अपने भगवान आत्मा का टॉपिक चल रहा है कि भगवान आत्मा कैसा है, कौन है और उसका अनुभव कैसे किया जाए। आत्मा का अनुभव कैसे हुए। आत्मा आत्मा तो हम लोग सब जानते हैं कि आत्मा है, लेकिन हमें तो आत्मा दिखता तो है नहीं। जैसे सब चीज दिखती है वैसे आत्मा दिखता है नहीं, तो हम उस आत्मा का अनुभव कैसे करें। बात तो अनुभव की चलती है। तो बोले सब चीज का तो पता चलता है, आत्मा का हमें दिखता नहीं है। तो गुरुदेव जी को प्रश्न पूछा गया, 23 नंबर का प्रश्न है कि त्रिकाली आत्मद्रव्य के आश्रय से ही धर्म होता है, इसका क्या कारण है। आत्मद्रव्य के आश्रय से ही धर्म होता है और कोई चीज से धर्म होता है। हमने तो सोचा है कि पूजा पाठ करने से धर्म होता है ना। आज तक तो यही सोच रहा था कि आप मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन करोगे तो धर्म हो जाएगा। फिर पूजा पाठ करोगे, स्वाध्याय करोगे तो धर्म हो जाएगा। किसी को दान दे दिया तो धर्म हो जाएगा। हमने तो यही सब सुन रखा था। और आप बोलते हो कि त्रिकाली आत्मद्रव्य के आश्रय से ही धर्म होता है, इसका क्या कारण है, ये हमें बताओ। तो गुरुदेव जी बोलते हैं त्रिकाली आत्मद्रव्य ही मूल वस्तु है। मूल वस्तु क्या है, वस्तु की हयाती किस रूप है, वस्तु रही हुई अनादि अनंत किस रूप है। मतलब मूल अगर नहीं होए तो आप वृक्ष की या डाली की या उसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं अपन है। धर्म की कल्पना कैसे करोगे अगर धर्मी नहीं हुए। धर्मी नहीं हो तो धर्म कहाँ से आएगा। जैसे मूल हो नहीं हो, मतलब वृक्ष का मूल नहीं हो, जड़ नहीं हो, तो उसका वृक्ष की कल्पना ही नहीं कर सकते ना अपन। बीज ही नहीं है तो कल्पना ही नहीं कर सकते। तो बोले त्रिकाली आत्मद्रव्य ही मूल वस्तु है ना। और त्रिकाली आत्मद्रव्य है सो मैं हूँ, बस ये बात है कि त्रिकाली आत्मद्रव्य कोई पड़ा। मैं जैसे जीव हूँ, मनुष्य, मैं अभी वर्तमान में संसारी हूँ और मैं तो अभी तो रागी देसी हूँ। त्रिकाली तो पड़ा वैसे जैसे बाजू में पड़ा है, ऐसा नहीं है। अभी तक यही भूल चल रही है कि पारिणामिक भाव को तो स्वीकार करता है, लेकिन अभी वर्तमान अवस्था को देख के कि मैं रागी, मैं देसी, मैं मोही, ये सबसे बड़ी भूल चल रही है। एक समय की अवस्था का ज्ञान कराया गया था कि वर्तमान अवस्था में ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन अपने को पूरा का पूरा रागी मान लेना, अपने को संसारी मान लेना, दुखों की कल्पना खड़ी कर ली। इतना ढेर दुख, बोले संसार में इतना भटका, एकमात्र भूल के कारण भटका कि अपने त्रिकाली भगवान आत्मा में अहम पना नहीं किया। त्रिकाली को ऐसे ऐसे साइड में रखा है ना। और एक समय की पर्याय, पर्याय का तो कहाँ होश है, तो जिनवाणी पढ़ के बोलता है एक समय की पर्याय किसके ज्ञान में आती है। असमान जाति पर्याय में एकत्व बुद्धि कर रखा है। असमान जाति मतलब कि मैं शरीर ही हूँ, है ना। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। जीव भगवान आत्मा और कर मतलब शरीर पुद्गल है ना, दोनों एक साथ रहे हुए हैं, एक क्षेत्राव का संबंध है। इसलिए भ्रम हो गया है कि मैं देही हूँ, मतलब जीव को तो भूल ही गया ना। जीव का मैं शरीर हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं उठता हूँ, आगे आया तो मैं पूजा करता हूँ, मैं दया दान करता हूँ,
1 करोड़ रुपए का मैंने वहां दान दिया, इतना सुंदर मंदिर बनवाया। भैया तू खुद देखो, वेदी और देवता तू स्वयं है, उस अपने वेदी और अपने देवता को भूल बैठा है, फिर तुम परद्रव्य की क्रिया की बात करता है ना। परद्रव्य सारी जितनी बात करेगा परद्रव्य की क्रिया की बात करेगा। यहाँ बोलते हैं त्रिकाली आत्मद्रव्य ही मूल वस्तु है, उसी में आनंद भरा है। आनंद चाहिए ना, सुख चाहिए ना। अच्छा सुख बताओ किस लिए दान देता है? अरे अभी अच्छा अच्छा थोड़ा दान आन दो ना, तो अगले भाव में अपने को अच्छा मिलेगा, है ना। अच्छा मिलेगा मतलब सहयोग ही तो चाहा, क्या चाहा? सहयोग में। यहाँ बोले त्रिकाली द्रव्य में ही आनंद भरा है। आनंद, सुख, शांति, प्रभुता सब कुछ अपने में ही भरा हुआ है। आनंद से लबालब छलाछल मैं भरा हूँ, इतनी खबर नहीं, इतना पता नहीं करता है ना। और बाहर के सारे द्रव्यों से कल्पना करता रहता है कि इससे सुख मिल जाएगा, इससे सुख मिल जाएगा। तो गुरुदेव जी बोलते हैं त्रिकाली आत्म द्रव्य ही मूल वस्तु है और उसी में आनंद भरा है। इसलिए त्रिकाली द्रव्य का आश्रय लेने पर पर्याय में आनंद रूप धर्म दशा प्रकट होती है। बोला आप त्रिकाली के आश्रय से बोलते हो, तो जहाँ आनंद है वहीं से तो मिलेगा ना। अभी आप देखो शक्कर है, मिठास चीनी में है, तो अभी आप दूध के अंदर खाली चम्मच हिलाओगे तो चीनी मीठी होगी नहीं। अब अगर दूध को मीठा करना है तो जिसमें मिठास गुण है उसी को ही मिलाना पड़ेगा, तो ही मीठा होगा। उसकी जगह आप 50 लाख का हीरा हीरा डाल के मिला दो तो दूध मीठा होएगा क्या? कि नहीं होएगा, है ना। उसकी जगह नमक मिला दो तो नहीं होएगा। बाकी कुछ भी डाल दो आप, दूध मीठा नहीं होने वाला है, क्योंकि मिठास गुण जिसमें है उससे ही होने वाला है। तो बोले त्रिकाली द्रव्य ही मूल वस्तु है। तुझे धर्म चाहिए, धर्म का मतलब ही होता है सुख, शांति, आनंद। धर्म का इतना ही मतलब होता है कि सुख, शांति, आनंद जहाँ प्रकट हो, इसका नाम ही धर्म है, और कोई धर्म नहीं है ना। तो बोले कि त्रिकाली आत्म द्रव्य ही मूल वस्तु है, यानी आनंद, सुख, शांति एक भगवान आत्मा में है, और वो भगवान आत्मा मैं हूँ। ये मैं पना आए ना, तब उसको समझ में आया कि आनंद क्या चीज है। अभी अपने को बोल दे कि तुम मतलब तुम्हारा कभी कोई किसी ने वरदान दे दिया कि तुम्हारा कभी नाश ही नहीं होगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है ना, तो अभी कितना खुश हो जाते हैं। कहीं भी अभी बाहर में कोरोना है तो बोले है मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, चलो कोई बात नहीं है। तो मतलब इतना निर्भर हो जाता है, इतना निशंक हो जाता है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं, प्रभु सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि तू त्रिकाल एक रूप, तू शुद्ध वस्तु है, तू अखंड है, शाश्वत है, परिपूर्ण है। मतलब चैतन्य हूं ना, चैतन्य। चैतन्य से जीव से कभी जड़ नहीं होता। ज्ञाता दृष्टा हूँ तो ज्ञाता दृष्टा हूँ तो ज्ञाता दृष्टा ही रहता हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं होता, पर द्रव्य को छूता ही नहीं हूँ, पर द्रव्य रूप नहीं होता हूँ, है ना। तो ऐसे ये त्रिकाली आत्मद्रव्य अपना होना पड़ा, अपना होना पना, फिर अपना टिका हुआ होना। टिका होना एक चीज है, और हमेशा के लिए टिका हुआ होना, है ना। कुछ भी बदला बदली नहीं हुए, क्योंकि अपरिणामी हूँ ना। तो बोले त्रिकाली आत्म द्रव्य ही मूल वस्तु है। देखो क्या मतलब, आनंद नहीं आना चाहिए कि आप जैसे प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाओ, है तो अभी आपको उसके नीचे वाली कोई पोस्ट वाले को, मंत्री को या उससे मिलावे, आपको पोसाता है कि नहीं पोसाता है? हमको डायरेक्ट मिलना है, उनसे ही मिलना है। अपन कितना बोलते हैं अरे उनसे हमारी रिश्तेदारी, अरे उनसे हमारी बहुत जान पहचान है, हमसे उनसे ही मिलना है। तो सीधा एकदम हाई पोस्ट पे जाते हैं अपन। तो यहाँ बोलते हैं कि तू धर्म का अगर इच्छुक है, धर्म अगर तुझे चाहिए, तो धर्मी के पास जा। धर्मी भगवान आत्मा, धर्मी त्रिकाली भगवान आत्म द्रव्य जो है वो धर्मी है। तो धर्मी के आश्रय से धर्म प्रकट होगा। धर्म प्रकट होने का एक ही कारण है, वो धर्म उसे कहते हैं कि जहाँ से सुख, शांति, आनंद क्या वेदन हो। तो बोले कि इसलिए त्रिकाली द्रव्य का आश्रय लेने पर पर्याय में आनंद रूप धर्म दशा प्रकट हो जाएगी। सुख, शांति, आनंद। आनंद किसको कहते हैं कि उसके बाद इच्छा की उत्पत्ति ही नहीं हुई, इसका नाम आनंद है। अगर इच्छा की उत्पत्ति हुए तो आनंद नहीं है।
किसी को जैसे मीठा बहुत पसंद हो तो रसगुल्ला बहुत पसंद हो तो 5 खा ले, 10 खा ले, 25 खा ले, 50 खा ले। तो जितना ज्यादा खाएगा उतना आनंद बढ़ना चाहिए। अगर उसमें आनंद है तो जितना ज्यादा खाए उतना मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। तो लेकिन थक जाता है थोड़ी देर में। जिसका मतलब कि उन चीजों में आनंद नहीं है, जिससे बोरिंग होए, जिससे थकान आए, जिससे ऊब जाए, है ना, उसमें आनंद नहीं है। आनंद तो वो चीज है कि जिसके बाद कभी इच्छा की उत्पत्ति नहीं हुई, इसका नाम आनंद है। तो बोले त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा, क्योंकि यहाँ कुछ होता ही नहीं है। अनंत काल तक की इतनी शांति सुख सब साधन एक एक में है। बोले एक में ठहरा हुआ है। इसलिए त्रिकाली भगवान आत्मा के आश्रय से ही धर्म प्रकट होगा। और अनंत काल तक अगर तुझे सुखी रहना है, जन्म मरण से बचना है, रागादि कसाय भावों से बचना है ना, संसार में संसार की चक्की से अगर बचना है, जन्म मरण, संसार में कितना दुख है पता चलता है। एक एक द्रव्य को अपना अपना माना तो सारे दुनिया के लंगर खड़ा हो जाता है। और एक ज्ञायक भाव को त्रिकाली भगवान आत्मा में अपनापन किया तो नास्ति सर्वोपरि संबंध, किसी के साथ कोई तरह का संबंध नहीं है। सब जीव भगवान है, सब जीव परमात्मा है। सारे 3 लोक के जीवों के साथ वात्सल्य है। सब परमात्मा परमात्मा परमात्मा। लेकिन किसी के साथ राग द्वेष नहीं है, कोई किसी के साथ मोह नहीं है, क्योंकि एक को अपना लिया ना, एक में अपनापन किया, परमात्मा बने में अपनापन किया तो सब भिन्न भी हो गए और सारे जीव परमात्मा 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 दिखने लगे। और जहां अपना पना किया कि ये मेरा, तो वहां राग देश मोह उत्पन्न हुए बिना रहेगा ही नहीं। तो बोले धर्म का मूल का है कि त्रिकाली द्रव्य आत्म द्रव्य, यानी मैं त्रिकाली द्रव्य मानी मैं, ज्ञाता दृष्टा मानी मैं, है ना, सहज स्वभाव मानी मैं। और एक समय की पर्याय में उत्पन्न होते हुए भाव, ये भाव क्षणिक है, नवीन उत्पन्न होने वाले हैं, है ना। तो अगर ये भगवान आत्मा रूप वेदन करे तो ये आत्मा रूप अनुभव में आते हैं कि आत्मा ही है। और अगर अन्य रूप उत्पन्न करे तो कषाय के खाते में चले जाते हैं, है ना। ज्ञान अगर परलक्षी होए तो इंद्रिय ज्ञान के खाते में चला जाता है। इसलिए एक ज्ञायक भाव, धर्मी धर्मी भगवान आत्मा, एक ज्ञायक भाव के आश्रय से ही धर्म होता है। इसलिए कहा कि त्रिकाली आत्म द्रव्य के आश्रय से ही धर्म होता है, ये कारण है ना। अभी दूसरा प्रश्न है कि ध्रुव का मूल्य अधिक है या पर्याय के आनंद का अनुभव का। क्या कहा? ध्रुव का मूल्य अधिक है या पर्याय में आनंद के अनुभव का। प्रश्न तो बढ़िया है, क्योंकि बात तो ये आती है कि आनंद आए बिना मजा क्या है। सबके पास है। जब तक सुख शांति आनंद नहीं आए तब तक उसकी कीमत क्या है ना। अपन तो यही बोलते हैं ना कि उसकी क्या कीमत है। अगर आनंद ही नहीं आया, अब इस भाव में अगर सम्यक नहीं हुआ तो उससे क्या हुआ। त्रिकाली द्रव्य तो सबके पास है। तो बोले सुन भैया सुन, ध्रुव का अधिक मूल्य है। आनंद की पर्याय तो एक समय की है, जबकि ध्रुव में आनंद का कोष भरा हुआ है, खजाना हुआ है। जहां से तू अनंत काल तक आनंद लूटता रहेगा ना, लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, ज्ञान का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, आनंद का खजाना लुट रहा रे। बिना मांगे, बिना मांगे मिलने वाला है, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी है, अपना ही है सब कुछ। मैं ही हूं ना, अपना ही है। इसलिए एक बार एक ध्रुव का अधिक मूल्य इसलिए है कि एक बार ध्रुव में अपनापन किया ना तो अनंत काल के आनंद की गारंटी है एकदम, बिना विनती, है ना। जैसे बिन मांगे बिन चिंतवे धर्म सखल सुख देन। क्या चाहे कि वहां जो कल्प वृक्ष है ना, उनसे तो हमको मांगना पड़ता है कि ये चीज दो। ये धर्म ऐसा सुख सुख का वृक्ष है कि यहाँ से कुछ मांगना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि धर्मी भगवान आत्मा आनंद से सुख से लबालब भरा हुआ है, छला छल लबालब। ये परमात्मा द्रव्य मैं हूँ, बस मैं हूँ। एक बार मैं पना आके अंदर से स्वीकार आते ही
अपने आप जो बोले ना, बिन मांगे बिन चिंतवे, मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भरचक परमात्मा में अहम पन्ना। अपना घर जिसने देख लिया उसको अब चिंता ही नहीं है कि मेरे घर में कोई कमी नहीं है। इसलिए बोले कि जबकि ध्रुव में आनंद का कोष भरा हुआ है, आनंद की पर्याय जो त्रिकाली भगवान आत्मा का लक्ष्य से होएगी, वो तो एक समय की है। एक समय की है, नवीन उत्पन्न होएगी, है ना। और मैं तो कोष हूँ आनंद का कोष, यानी खजाना, आहा, पिटारा, भंडारा है, सुख सुख का खजाना। ये गायक आनंद आनंद स्रोत बह रहा है, आनंद स्रोत बह रहा, और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। और बोलो अचरज, वो तो अचरज लगता है, जल में मछली पड़ी हुई है और बोलती है मुझे कोई पानी पिला दो, और ये आनंद के धाम में बैठा हुआ है और बोलता है मैं दुखी हूँ, मैं रागी हूँ, है ना, मैं क्रोधी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं पामर हूँ, मुझे प्रभु बनना है। बोलो ये खुद को, मतलब खुद को कितना मतलब हल्का और पामर मान रखा है, जबकि है भगवान, है परिपूर्ण, है शुद्ध 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 शुद्ध, एक रूप ठहरा हुआ परमात्मा। इसलिए बोलते हैं ध्रुव का मूल्य अधिक है। बाबूजी एक बार बोलते थे, बोले टिकाऊ चीज चाहिए या नाश होने वाली चाहिए, बोले टिकाऊ ही चाहिए। तो बोले बोलो, स्टील का जग है, एक मट्टी का जग है, कौन सा पसंद करोगे? बोले साहब स्टील का ही करेंगे। तो अच्छा, तुझे जग स्टील का पसंद है, मकान ऐसा बनाओ कि मतलब हमेशा चले, चाहे मैं जाऊं तो चले जाओ लेकिन मकान रह जावे, है ना। सब चीज तो टिकाऊ चाहिए, और यहाँ क्षणिक की करता है कि पर्याय नवीन आनंद की आवे, आनंद की आवे। यहाँ बोले ये मैं त्रिकाली धू, ये मैं टिका हुआ, ये मैं परिपूर्ण, है ना। ये इसको इसको क्यों नहीं चाहता है, ये क्यों नहीं करता है कि ये मैं हूँ। बाहर में तो सब देखो, बाजार में जाते हैं तो वही ऐसा देना है कि फटाक से खराब नहीं हो, इसका कलर नहीं जाए, है ऐसा कोई किसी के पास हो नहीं, एकदम A1, एकदम अलग से देना, मतलब यूनिक देना, यूनिक देना। अरे मेरे से ज्यादा यूनिक दुनिया में कोई है ही नहीं। पूरा 3 लोक में एक फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, जो मैं ही हूँ, दूसरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा किसी के साथ कंपेयर नहीं हो सकता। ऐसा मैं अलग थलग एकदम परिपूर्ण गया एक परमात्मा, त्रिकाली भगवान आत्मा, है ना। तो यह मेरी कीमत ज्यादा है, एक समय की पर्याय तो मेरे आश्रय से होने वाली है। वो अगर स्वीकार करे कि मैं परमात्मा हूँ तो वो आनंदमय हो जाएगी, वो परमात्मा की डिग्री मिलेगी इसको डिग्री है ना, देखो अनंत अवस्था है ना, सिद्ध अवस्था है, तो उसको तो मिलेगी, है ना। और मैं तो पहले से ही हूँ, मैं तो जनक हूँ, जनक, अनंत अवस्था का जनक, सिद्ध अवस्था का जनक। यहाँ के आशय से उत्पन्न होने वाली अवस्थाएं हैं, तो अवस्थाओं के लिए नहीं, मैं पहले से ही परिपूर्ण हूँ। मूल वस्तु आया ना कि मूल वस्तु आत्मद्रव्य है, तो ये मूल वस्तु मतलब आनंद की मूर्ति प्रथम से ही, न मेरा जन्म हुआ, न मेरा नाश होने वाला है, न मेरे में कुछ घटता है, न मेरे में कुछ बढ़ता है, नहीं, कितने अनंत गुण भरे हुए हैं, एकदम अखंड बने रहा हुआ। गुरु लघु नाम का गुण है, न कभी कम बेसी होता हूँ, है ना। कोई भी गुण मेरे बिखर के अलग नहीं होता है, एक भी प्रदेश कम नहीं होता है, मतलब अवस्थाएं बदलती रही लेकिन मैं यूं का यूं रहा। क्या चमत्कार है, अद्भुत चमत्कारिक हूँ, अद्भुत से अद्भुत। ये मूल वस्तु का क्या मतलब है कि जिसका कभी कुछ बिगड़े ही नहीं, ओहो कुछ भी नहीं, कि नहीं कुछ भी नहीं, कोई हाल में कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, है ना। ऐसा ध्रुव, मतलब मूल्य, मूल्य की बात है कि तूने आज तक अपना मूल्य किया ही नहीं। इस जीव को कीमत आवे ना, तो कीमत आवे तो हर हाल में वो स्वभाव के सन्मुख होए, ऐसा होता ही नहीं है कि नहीं होए। तो जैसे अभी किसी चीज की आपने समझो, एक मतलब डायमंड की एक अंगूठी थी अपने पास में, है ना, तो वो अंगूठी थी तो अपने को उसकी कीमत नहीं पता थी,
होगा कोई नकली जैसे आता है बाजार में, उसकी कीमत ही नहीं बताती, तो वो ठीक है नॉर्मल, कहीं गए तो पहन ली, अच्छी डिजाइन की मैचिंग हो रही थी, और लाके खोल के ऐसे ही पटक दी। पटक दी तो पड़ी रही, पता नहीं कि ये 10 करोड़ की है मालूम ही नहीं था। तो अभी एक दिन कोई फ्रेंड था जौहरी, वो आया, उसको नजर पड़ गई, क्योंकि जौहरी तो 1 मिनट में पहचान लेते हैं। नजर पड़ गई कि बोले अरे अरे क्या ये, क्या कितने की है पता है तुझे? बोले क्या पता है, होगी कोई। बोले होगी से क्या मतलब, बोले अंदाज लगा कितने की है। तो बोलता है 50 रुपए, 500 रुपए, 5,000 रुपए, फिर बोला 10,000 रुपए। बोले 10,000 रुपए करोड़ों की है, करोड़ों की है। बोले, क्या बात करते हो आप, करोड़ों की है? अरे मुझे तो पता ही नहीं था, अब तो मेरी गरीबी मिट गई सारी, अब तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, अब मैं तो इतनी प्रॉपर्टी का स्वामी स्वामी हो गया है। तो यहाँ बोलते हैं ये त्रिकाली ध्रुव को तू इतना हल्का कैसे मान रखा है? ये हल्का नहीं है, ये तो अनंत काल की अनंत सिद्ध अवस्था का जनक है, वहां से निकलने वाली है। फिर भी कुछ कम नहीं होने वाला है, समझे? वो डायमंड को बेच के पैसा ले लोगे तो डायमंड तो खत्म होएगा ना, मान लो उसकी जगह आएगा। यहाँ तो आप अनंत काल तक सुख भोगोगे ना, तो भी कम नहीं होने वाला, कुछ भी कम नहीं होने वाला, बताओ। ऐसा त्रिकाली धू भगवान आत्मा मैं हूँ, कीमत तो कर प्रभु, अपनी कीमत नहीं आती है। भूली अपना पता ठिकाना, सुध विसराई नाम की, मिथ्यात्म में फिरे भक्ति, यह गोरी शिव धाम की। बोले अपना पता ठिकाना भूल के दुखी हो रही है। है तो हूँ तो गायक, तो गायक की रमणी है, तो गायक की रमणी है तो शिव रमणी होने लायक है, लेकिन भूल गई है मैं गायक हूँ, ये तो भूल गई, मतलब कीमत नहीं की। मूल्य अधिक ध्रुव का है। तो ध्रुव का मूल्य क्यों होता है कि जिसका कभी नाश नहीं होता है, जहां से कभी कम नहीं होता है, जिसमें कोई दूसरी कोई चीज आके मिक्स नहीं होती है ना। ऐसा टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा मैं हूँ, मैं आहा प्रभु बने रहा हुआ, वर्तमान में पूरा पूरा सहज पने एक रूप रहा हुआ, स्वभाव से ही, प्रथम से ही, मतलब वस्तु पर नहीं रहा हुआ, पहले से ही, है ना। तो बोले आनंद की पर्याय तो एक समय की है, जबकि ध्रुव में आनंद का कोष भरा हुआ है। हा 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 हा। भगवान भगवान को बोलता है कि हे भगवान, मैं आपको आप मतलब मेरा ऐसा कर दोगे तो ये कर दूंगा। तो बोले तू वहां कहाँ दीनता लगा रहा है, तू एक बार त्रिकाली भगवान को स्वीकार कर ले कि हे प्रभु, मैं तो अब अपने को कम मानूंगी नहीं, मैं एकदम मानूंगा ही नहीं। एक बार अपने प्रभु पे समर्पित हो जा, बाहर के भगवान पे तो समर्पित, ईमानदारी से तो बाहर के भगवान पे भी समर्पित नहीं हुआ, क्योंकि अपने को जाने तो उनको जाने, जो अपने को नहीं जाने वो भगवान को जानता ही नहीं है। उनको तो जैसे बोलता है सर्वज्ञ भगवान है, बोलता है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान कैसे हुए, क्या किया उन्होंने, है ना, ये सब जाने तो पहले अपने को जानने पड़ेगा। सर्वज्ञ स्वभाव के आश्रय से सर्वज्ञ बना आया है, तो सर्वज्ञ स्वभाव तो मेरे पास भी है ना। सर्वज्ञ स्वभावी प्रभु परमात्मा अब भी वर्तमान में, ये मूल्य मूल्य की समझे, कीमत कीमत समझ में आनी चाहिए। अगर कीमत समझ में आवे तो इधर उधर कहीं झांके नहीं, कहीं भी नहीं झांके। आपका घर मान लो खुला है, और है ना, देखो आपके घर में बहुत बहुमूल्य चीज पड़ी है, और सब लोग बाहर चले गए, और अगर आप बाहर चले जाओगे तो आपके पास चाबी नहीं है, अभी अभी आप खुला छोड़ के चले जाओ, देखें एक सेकंड नजर इधर की इधर नहीं करेगा कि कोई आ जाए नहीं, कोई ले जाए नहीं, कुछ हो जाए नहीं। यहाँ तो बोले मैं इतना मूल्यवान होगी, इसको कोई लूटने वाला भी नहीं, कहीं खोने वाला भी नहीं, कोई कुछ होने वाला भी नहीं। इतना ज्ञान और आनंद से भरा हुआ, अनंत काल तक ज्ञान की एक कणिका। देखो स्वभाव की महिमा आवे तो स्वभाव में जो ज्ञान गुण है उसमें से जरा भी कम नहीं होने वाला है। महिमा नहीं आए तो छह पशम ज्ञान को ले लेके, टुकड़े टुकड़े ज्ञान को लेके फिरता फिरता है ना, कि मैं इसको जान लूं, इसको जान लूं, ये जानने से अच्छा हो जाएगा।
बोले जानन हार जनाय छे, जानना न जान। ये ज्ञायक परमात्मा है, देखो ये प्रगट प्रत्यक्ष है, ये देखो जलल ज्योति एकदम, ये मैं हूँ। ऐसे ध्रुव की कीमत आनी चाहिए, सब चीज की कीमत करना सीखता है। पता है गुरुदेव जी बोलते थे, एक घड़ाल मटका लाता है ना, उसको बजा बजा के लेके आता है, फूटा हुआ नहीं निकल जाए, क्योंकि उसका भी 500 रुपया लगता है। तो मेरी मतलब अपनी कोई कीमत नहीं है क्या? कितनी कीमत है इस मनुष्य पर्याय में। अगर ये जीव स्वीकार नहीं किया कि मैं परमात्मा हूँ, तो एक एक समय की कीमत कौस्तुभ मणि के बराबर है। इस मनुष्य पर्याय की एक एक समय की कीमत, एक समय जो जा रहा है ना तुम्हारा, वो वापस नहीं मिलने वाला है भैया। ये एक एक समय में बस अपने को परमात्मा 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 स्वीकार करके आनंद करने जैसा है कि मैं तो त्रिकाल एक शाश्वत ज्ञायक भगवान टिका टिकाया परमात्मा हूँ। क्योंकि ज्ञान बोले, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता इसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। बोलो, अब सब समय ये खुद चमक रहा है, खुद की प्रगटता है, खुद की प्रत्यक्षता है। आबाल गोपाल सबको। अब आबाल गोपाल बना रहता है पर अपनी महिमा नहीं करता है, तो करे क्या बताओ। छोटा बच्चा को नहीं पता चलता है कुछ भी, तो बेचारा बालकपने से डोलता रहता है। तो बोले कि जो तू अपने भगवान आत्मा की कीमत नहीं करे, तो फिर बालक की तरह डोलता रहता है ना। तो अब भी देखो गोल्डन चांस है, इससे बढ़िया चांस और क्या मिलेगा कि सब सर्व समागम आ मिले। आहा हा हा, गुरुदेव जैसे गुरु मिल गए। गुरुदेव बोलते हैं त्रिकाली द्रव्य की मूल्य है, और किसी का मूल्य मत करना भूल के भी। एक समय की शुद्ध पर्याय की भी कोई कीमत नहीं है। अपनी इस द्रव्य की कीमत से वो शुद्ध होके उत्पन्न हुई है। अगर इसकी कीमत आने लगेगी तो वो गायब हो जाएगी, चली जाएगी, वो राग उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो ये मतलब त्रिकाली द्रव्य मानी मैं और मैं कैसा हूँ कि मैं त्रिकाल एक रूप रहने वाला हूँ। बस ये त्रिकाली द्रव्य, ये परिपूर्ण परमात्मा, ये शुद्ध परमात्मा, ये आनंद कंद परमात्मा, है ना। तो बोला ध्रुव का मूल्य अधिक है, आनंद की पर्याय तो एक समय की है, जबकि ध्रुव में आनंद का कोश भरा हुआ है, कोश। इसमें देखो एक गुरुदेव श्री का आधार लेते हैं अपन। गुरुदेव श्री क्या बोल रहे हैं कि गुरुदेव श्री को फिर यहाँ किसी ने प्रश्न पूछा, ये इसका है परमात्मा प्रकाश की गाथा है 67 नंबर की। तो गुरुदेव श्री को प्रश्न पूछा श्रोता ने कि भाई आप बोलते हो कि भगवान आत्मा भगवान, अब इस अनुभव की रीति बताओ। वो आज है आहा हा हा। अरे जेमा आनंद आवे, कौन सी रीत है कि जेमा आनंद आवे एने साधक पणो कहिए। क्या कहा कि रीत, आनंद की रीत ये है कि जिसमें से आनंद आवे, जिसमें से आनंद आवे है। तो साधकपणा की रीत कहिए कि राग आवे एमा तो दुख आवे छे। बोले राग उत्पन्न होता है तो राग साधकपना तो नहीं हो सकता, राग में तो दुख है। जिसमें आनंद आवे, अनुभव की क्या रीति है कि जिसमें आनंद आवे, जिसमें आनंद आए मतलब जिसके आश्रय से आनंद आया है, वो आनंद अनंत काल तक टिका रहे, ऐसा ऐसा परमात्मा द्रव्य। राग आवे तेमा तो दुख आवे छे, व्यवहार रत्न राग छे ए तो दुख छे। दुख ने मोक्ष ना उपाय में आरोपी ने कथन कर्यो, ए तो आरोप की कथन छे, निरूपण नी शैली छे, वस्तु स्थिति ए नथी। आहा हा हा हा। गुरुदेव बोले कि ये बाहर में जितनी व्यवहार रत्न की या जो भी सब बात आते हैं, वो अनुभव की रीति नहीं है। अनुभव तो एक ज्ञायक भाव में अहमपना करने से ही होने वाला है। और अनुभव की रीति इतनी, मैं तो बोलूं इतनी सरल है, इससे सरल और कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि आपके पास प्रकट लक्षण ज्ञान है, और ये ज्ञान अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करता हुआ निकल रहा है। ये ज्ञान, ज्ञान वेदन करता हुआ निकल रहा है, स्वयं संवेदन नहीं करता है, क्योंकि ये मैं हूं ऐसा ख्याल नहीं करता है। लेकिन ज्ञान में तो जानन बना सब समय चल ही रहा है।
तो ये रत्नात्रय, जो रत्नात्रय वाला राग है, ये तो राग है। और ज्ञान तो जाननपने है, ज्ञान तो स्वभाव में से आया हुआ है, ज्ञान तो स्वभाव में से ही आता है और स्वभाव को ही प्रसिद्ध करता हुआ निकलता है। तो फिर क्या कहा कि अरे भगवान आओ भगत मल्यो, देखो ऐसा समय आया भाई, जगत ने आम જોઈએ છીએ, आहा हा हा, કેટલા જીવો પડ્યા છે, क्या थरना थर, आ लीमड़ा जुओ। देखो गुरुदेव श्री बोले कि भाई तेरा समय मत निकालना तू, देखो ये पेड़ दिखा रहे थे कि नीमड़ा जुओ, ओ हो, પાંદડા में एक कटकी में असंख्य जीव जमीने पड़ा छे, जमीन में जो गिर जाते हैं ना फूल पत्ते, उसके अंदर बोल रहे हैं। बोले ये देखो पूरे परमात्मा है, लेकिन पूरे परमात्मा का अपना जब मनुष्य पर्याय मिले तब ख्याल नहीं करे, तब चला जाए विषय भोगों में। हम तो क्या करें, हमारी अभी योग्यता नहीं है, तत्समय की योग्यता होगी तब आएगा, क्रमबद्ध पर्याय है, पर्याय में क्रमबद्धता होगी तब समझ में आएगा। बोले बहाने बनाना छोड़ दे प्रभु, है ना। वर्तमान में तेरी बहुत योग्यता है, बाकी दुनियादारी में तो सारी योग्यता है। दुनियादारी में देखो कोई नहीं पूछे ना तो चिढ़ता है कि हमने बाल ऐसे सफेद किए क्या, हमको नॉलेज नहीं है क्या, हमको सब पता है, वहां चिढ़ता है कोई नहीं पूछो तो। और यहाँ बोलता है मेरी योग्यता नहीं है। देखो मतलब बहाने बनाने की देखो तरीका, देखो क्या बोलते हैं, अभी क्रमबद्ध पर्याय है, जब आएगी जब आ जाएगी, क्या करें हम तो कोशिश तो बहुत करते हैं। क्या कोशिश करते हैं भाई, मान लेना मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं अब भी हूँ, देखो ना, मानो ना। तो गुरुदेव जी देखो क्या बोले कि जमीन असंख्य जीव जमीन में पड़ा छे, बिचारा कोई दिवस कौन दिवस मानस था है, बोले कौन दिवस ये मनुष्य होएंगे। तो अभी अपने तो है ना, अभी अपने को तो सारा समागम सब साधन मिला है, ये साधन खाली अपने को परमात्मा देखने के लिए मिला है, कोई बाहर उठा पटक करने के लिए नहीं मिला है, दीनहीन पामर मानने के लिए बिल्कुल नहीं मिला है, रागी देसी मोही मानने के लिए बिल्कुल नहीं मिला है। देखो एकेंद्रीय पर्याय में क्यों जाए जीव, इसलिए जाए कि देखो अपने को कान है उनको यूज करता नहीं है, कान से सुनो कि मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, तो सुनो इसका मतलब अनुभव करो इस रूप है, सुनो तो कर्म इंद्रिय का विषय थोड़ी बनाना है, इस रूप अनुभव करना है। यार मेरे को तो मतलब इतना आश्चर्य लगता है कि कोई शरीर को गाली दे देवे ना तो इसका दिन भर जैसे देश ना लब्धि हो जाए, दिन भर ऐसा चले, क्यों दिया, हमने तो किया नहीं, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। बोलो अब ये शरीर में इतना एकत्व बुद्धि है कि इसको कुछ कहे प्रशंसा करे तो खुश खुश गदगद, और यहाँ बोलते हैं कि तू भगवान है, भगवान तो भगवान हो तो भगवान बने, मतलब तुझे लगता नहीं है यहाँ चोट के, हा, क्या बात है, मैं परमात्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं प्रभु हूँ, अरे मैं प्रभु हूँ प्रभु। ऐसा स्वीकार कर, बोले बेचारा, देखो क्या बोले, बेचारा कोई दिवस मानस था તખાના ઉપાયને સાંભળવાનું कोई दिवस मरे ने, बोला अब इसको किस दिन कान मिलेगा, किस दिन मन मिलेगा, किस दिन सुनने को मिलेगा इसको, है कि मैं परमात्मा हूँ। सुनने को भी मिलते तो ये पूजा कर ले, पाठ कर ले, व्रत कर ले, उपवास कर ले, तेरे को धर्म हो जाएगा, हो गया काम। ये बात कौन बतावे कि तू परमात्मा है, तू तो परिपूर्ण है, अनादि से एक रूप रहा हुआ है ना, शाश्वत आनंद कंद रस कंद, ऐसा ऐसा कौन बतावे। ये तो अपने महाभाग्य है कि गुरुदेव श्री विदेश से आए और अपने को ये बात खोल खोल के बताई कि देखो त्रिकाली की महिमा। पढ़ते तो थे पारणमिक भाव है, तीन भाव है, औदयिक मतलब है ना, पारणमिक भाव के तीन भेद सब पढ़ते थे, लेकिन पारणमिक भाव मानी त्रिकालिक, त्रिकालिक मतलब भगवान आत्मा यानी ज्ञाता दृष्टा यानी परिपूर्ण, है ना, अनादि अनंत टंकोत्कीर्ण शाश्वत एक रूप, ऐसा ऐसा मैं हूँ भगवान आत्मा। हो हे गुरुदेव श्री आपने ही बताया है तो अभी गुरुदेव श्री बोलते हैं कि भाई बताने वाले ने बताया, लेकिन स्वीकार करा ना, अपन स्वीकार करो कि ओहो हो ऐसा मैं हूँ, मैं क्या कहा कि
तो उनको कब मिले? आहा हा, આવી दुर्लभ चीज है, एने समझ ले भैया, समझ ले। समझ तेरे में खूब है, खूब समझ है, क्योंकि लौकिक की सारी समझ है, एकदम जोरदार चतुराई है। तो यहाँ एक बार चतुराई लगा ले। क्या चतुराई लगा ले? कि एक समय की पर्याय से भिन्न ये त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा है, ये मैं हूँ। पर्याय में आता जाता नहीं हूँ, पर्याय रूप होता नहीं हूँ मैं। जब पर्याय में आता जाता नहीं, तो फिर देह और ये बाकी संयोग तो बाहर पड़े हैं, उससे तो मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है ना। तो क्या कहा? आहा हा हा, दुर्लभ कीधो छे आ 85 में गाथा काले આવી હતી ને, એના અર્થમાં હતો કે એકેન્દ્રિય, બેઇન્દ્રિય, તેન્દ્રિય કરતા 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 એમ લીધી છે હો। 85 नहीं, 85 છે ને, કાલે ન હોતી, યાદ આવતી कि ए याद આવી હતી कि एक कालनी लब्धि पामीने हे योगी, क्या कहा? समय पाके हे योगी, आहा एक पछी एमा खूब खुलासा करो क्या कि एकेंद्रिय विकलत्रय दुर्लभ है, विकलत्रय से पंचेंद्रिय, ऐसे क्रम क्रम से है ना। तो बोले केटलो दुर्लभ छे, कहने को मतलब है कि कितना पास कर करके तू आया है। अरे एने भूली न जा भाई, बाहर ना रसमा प्रेम मा काल चाल्यो जासे, तो ए तू अनंत काल करो ए मायलो, मतलब ये सब कर करके तू अनंत काल किया है, और तू यहाँ आया है। तू यहाँ आया है तो तुझे इसलिए नहीं आया है कि तू एक समय की पर्याय में मुझे धर्म प्रकट करना है और मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है और मुझे अभी इतना काम बाकी है। बोले ये नहीं, तुम ये स्वीकार कर कि मैं परिपूर्ण हूँ, इसमें आ जा। ये मनुष्य पर्याय, ये दुर्लभ जिनवाणी तुझे इसलिए मिली है कि तू ज्ञायक हूँ ऐसा संभाल ले। एक बार खाली कौतूहल वश भी, जैसे भी तू पुरुषार्थ करके मर पच के एक बार ये स्वीकार कर ले। अभी बोले कि अभी कम से कम विकल्पों में तो हाँ, स्वीकार कर ले कि मैं जीव हूँ, जीव चैतन्य महापदार्थ, परिपूर्ण ज्ञायक परमात्मा, त्रिकाली एक रूप भगवान 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 रूप रहा हुआ, ऐसा मैं हूँ। बस एक बार स्वीकार कर ले। एक बार स्वीकार का इतना अद्भुत रस है, इतना अद्भुत आनंद और शांति है कि एक समय मात्र भी इससे बाहर जीव हटना नहीं चाहता। कितना सुख है, देखो ना मुनिराजों को, देखो कैसे कैसे आनंद में बैठे रहते हैं, कितने कितने उपसार किए, बताओ। रूई लपेट के आग लगा दी, तो भी शांति से। क्या है मतलब, कितना आनंद सुख है अंदर, ऐसा भरचक परमात्मा में हूँ कि एकदम कोई भी विकल्प ही नहीं। बताओ, न किसी को हटाने का, न कुछ करने का, कि न मेरे कुछ कर दे है, किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, कुछ भी नहीं। ये इसका फल क्या है? ये फल ये है कि अपने को त्रिकाली, अनचेंजेबल, एक रूप, है ना, कोई कोई मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, ये सार है इसका बहुत बड़ा। एक त्रिकाली भगवान का मतलब क्या है कि मोटा परमात्मा में हूँ, जहाँ कुछ घटना ही नहीं घटती है। कुछ नहीं घटती है, कोई मुझे छू नहीं सकता, किसी को मैं दिखता नहीं हूँ, है ना। एक भगवान के ज्ञान में, वो भी मेरा वेदन और अनुभव तो मेरे पास है ना, मतलब आत्मा के प्रदेश उनके ज्ञान में आ जाए, है ना, परिणाम जो चल रहे हैं वो आ जाए, लेकिन जो मेरा अनुभव, मेरा जो वेदन है, वो तो मैं ही करूँ ना, वो माल तो मेरे पास ही है ना। ऐसा माला माल खजानेदार कोष, जिसको बोला आनंद का कोष, आनंद का भंडारा है, आनंद सुख का पिटारा। हा आनंद के लिए बाहर देखता है, और स्वयं आनंद से भरा हुआ। बोलते अभी मछली की बात चले, तो बोले कि पानी में बड़ी मछली, देखो देखो बिचारी को देखो, तो भाई मैं भी तो आनंद से भरा पिटारा हूँ, है, स्वयं हूँ, स्वयं, है ना। वो तो पानी में पड़ी है, उसको पानी पीना है, मैं तो खुद ही हूँ, मैं तो स्वयं आनंद सुख से भरा हुआ भंडारा हूँ। तो ऐसा अपने अनंत 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 वैभव वाले परमात्मा द्रव्य, ये मैं हूँ, ऐसी कीमत करने जैसी है। बोले ना, वैल्यू आए तो होए, कीमत आनी चाहिए बस। बाकी सब चीज की कीमत आती है। 100 रुपया कहीं गिर जाता है तो 50 बार खोजेगा, कहाँ गया कहाँ गया। तो भाई बोलते हैं, बोले कभी रात को नींद उड़ी है तुम्हारी?
उठ के बैठा है कि मेरा भगवान आत्मा कहाँ गया, मेरे को मिला नहीं, अनुभव नहीं हो रहा है। कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसी तालाबेली लगी है? कभी अंदर से कभी बोले उठ उठ के कभी आंख में आंसू आए हैं कि अनादिकाल से ऐसे ही हो गया, मैं परमात्मा और अपने परमात्मा बनेगा मुझे अनुभव नहीं हुए? ऐसा कभी होता है? तो मतलब ऐसी इस जाति की रुचि, ऐसा आनंद, ऐसा ऐसा है कि मैं हूँ, मैं तो हूँ, मैं स्वयं हूँ, अब भी हूँ, है ना। अनुभव के पीछे नहीं पड़ना अपने को। ये तो इसलिए कहा है कि तुझे तू ये स्वीकार कर कि मैं परमात्मा हूँ, मैं स्वयं हूँ, अब भी हूँ, इसी वक्त हूँ। तो बोले देखो, अनंत काल करो छे मायलू भगवान, अनंत आनंद दो नाथ प्रभु। गुरुदेव श्री की करुणा तो देखो। मुझे तो मतलब इतना ऐसे लगता है कि गुरुदेव हर पैराग्राफ शुरू करने के पहले ऐसे बोलते हैं, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। तो कितनी बार कहे कि मान ले कि हम भगवान हैं। अभी वर्तमान में देखो, एक बार कैसी कैसी चोट लगती है, चोट लगती है ना, कि एक बार कहे तो बोले कि बोले जैसे कि कर तू समझ ना ये कि कैसे करुणा करके परमात्मा मुझे कह रहे हैं, भगवान अनंत आनंद नो नाथ प्रभु छे न, हामी बना रहे हैं छे न, आनंद ने निधि छे, आनंद से भरा पड़ा है, खजाना है, निधि है, कोश है ना। ज्ञान ने निधि छे, ज्ञान और आनंद का पितारा भरचक परमात्मा ये प्रभु भगवान। श्रद्धा ની નિધિ છે, બોલો क्या क्या कहे बोलो। शांति ની નિધિ છે, ओहो हा ईश्वर शक्तियों ए निधि છે, मतलब मैं ईश्वर शक्तियों की निधि, पिटारा, भंडारा, भरा हुआ परमात्मा रूप, ये मैं है। एने तू निधि है ना। एने तू साधारण न खपी ना, कोई साधारण बात नहीं है प्रभु ये बहुत अनमोल चीज है, ये बहुत अद्भुत से अद्भुत है। आज हमको ये वाणी मिली है गुरुदेव श्री की, जिन्होंने हमको पे करुणा करके ये बताया है कि तू भगवान है। अभी तो ऐसे गुरु मिलने ही बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ है। और हमारे तो जैसे बोलते हैं चक्रवर्ती से ज्यादा पुण्य फटे, तब ऐसे गुरुदेव से जैसे ऐसे मूल तत्व की गायक भगवान आत्मा की बात सुनने के लिए मिले। तो हमारा तो महा सौभाग्य है कि मतलब इतना 9,000 मतलब गुरुदेव जी के प्रवचन है कि रोज सुनो कि मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा। और सुनो से सुनना नहीं है, सुनना नहीं है, स्वीकार करके अनुभव करना है कि मैं भगवान, ये रहा मैं चेतन परमात्मा, ये देखो प्रगट प्रत्यक्ष में, मेरे अलावा है कौन। देह तो चमड़े की है ना, उद्गल की है, और रागादिक भाव है, वो आश्रव तत्व है, इनमें ज्ञान नहीं है। और ये सब समय ये चमक धमक जो ज्ञान प्रगट प्रत्यक्षता दिख रही है, वो कौन है कि यही तो मैं हूँ, यही तो मैं हूँ। ये देखो प्रगट प्रत्यक्ष अभी वर्तमान में दिखता हुआ, चमकता हुआ, है ना। तो बोले क्या कहा देखो, एने तू साधारण न खपवी नाग भाई, ए शुभ उपयोग थी ने एमाथी थासे भाई। क्या कहा कि शुभ उपयोग से आत्मा का अनुभव होने वाला है या धर्म प्रकट होने वाला है, ऐसा मत लेना, ऐसा नहीं होगा। कर्म से धर्म कभी नहीं होता है। जैसे जिससे बंद होता है, जिससे कसाई उत्पन्न होती है, जिससे शुभ भाव है तो क्या है, कसाई तो है? शुभ हो चाहे अशुभ हो, एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है, दोनों आकुलता रूप है, दोनों दुख रूप है ना। तो बोले शुभ उपयोग में एनाथी, ए शुभ उपयोग थी ने एमाथी थासे भाई, ये तो स्वभाव थी विरुद्ध भाव है ना। इसलिए त्रिकाली ध्रुव की महिमा है। बोला आप त्रिकाली ध्रुव की महिमा करते हो, एक समय की उत्पन्न हुई पर्याय की क्यों नहीं महिमा है, शुद्ध पर्याय की। तो बोले कि त्रिकाली ध्रुव की महिमा इसलिए है कि एक तो स्वभाव थी विरुद्ध है शुभ भाव, तो विरुद्ध भाव थी स्वभाव भाव था कि न था। अशुभ भाव से बचने को ज्ञानी के भी शुभ आते, पर शुभ में तन्मय नहीं होते, रहते वो तो ज्ञाता।
आते हैं अलग बात है, पर उसको होश नहीं है उन भाव में। आश्रव तत्व की होश नहीं है ज्ञानी को। ज्ञानी को तो ज्ञान का समुद्र दिखता है अपना, अंदर एकदम लहलहाता टिका हुआ समुद्र ज्ञान का। अनंत काल तक जानना 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 चालू रहेगा, फिर भी जरा भी कम नहीं होने वाला ऐसा कोश। श्रद्धा देखो, श्रद्धा में अहम का, ज्ञान का, आनंद का, शांति का, सुख का वो भंडारा एकदम, मतलब नहीं बोलते खुला भंडारा है यहाँ तो। यहाँ तो कोई लोक भी नहीं लगा है, पता है। बाकी तो लोग लोक लगा देते हैं कि ये देखो तिजोरी है, तिजोरी तिजोरी के लोक लगा हुआ है। ये हमारी तो ज्ञान और आनंद की तिजोरी ऐसी है कि खुली चौपट है एकदम, कोई लोक नहीं है। जितना चाहिए उतना ले, जितना आनंद चाहिए उतना भोगो, ताकत चाहिए बस। जैसे लोक लगा हुआ रहता है ना, तो उसका नंबर होता है, नंबर होता है, तो जो नंबर वाला होता है ना कलाकार, वो खोल लेता है उसको। नहीं कलाकार होता है जिसको नहीं पता, वो नहीं खोल पाता। वैसे भैया ये मैं परमात्मा हूँ, ये कला है ना। यहाँ तो खुला पड़ा है एकदम, कोई लोक नहीं है, एकदम स्वयं है, हाजिर हजूर विद्यमान है, प्रकट हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, है ना। तो यहाँ कोई लोक नहीं है। लेकिन जो अपने को इस रूप नहीं अनुभव करे, नहीं वेदन करे, और अपने को देह और राग रूप माने, वो उसका भोग नहीं कर पाता है। होते हुए भी, बोलो होते हुए भी नजरअंदाज करना। बोले हमारे पास तो ज्ञान तो है, लेकिन आनंद तो हमारे पास आया ही नहीं, आत्मा तो हमको दिखा ही नहीं। ज्ञान किसमें है, कहाँ से आया ज्ञान? वस्तु होए तो उसकी प्रत्यक्षता प्रकटता दिखे ज्ञान, वस्तु ही नहीं होए तो कहाँ से आए बताओ। तो ज्ञान तो है और आत्मा नहीं है। आत्मा है और ज्ञान, हमको तो ज्ञान, कोई ज्ञान नहीं है, हमारे पास ज्ञान ही नहीं है। हम तो अरे ज्ञान से भरा भंडारा है पूरा। गुरुदेव जी बोलते समझण का पिंड है, समझण का पिंड, है ना। समझण का पिंड को बाहर की दूसरी चतुराई सब लगा लेगा। जब यह मोक्ष मार्ग की बात आई तो हमें तो कुछ ध्यान में ही नहीं रहता है। बोले नहीं रहे तो जाने दे। इतना ध्यान रख ले कि ये देखो ज्ञान जहाँ से प्रकट होता है वो प्रत्यक्ष दिखता दिखता परमात्मा में हूँ, बस इतना ध्यान रख लो। कुछ याद नहीं करना, कोई शक्तियां याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है ना। नई नई पता चले तो कोई बात नहीं है, ज्यादा विशेष क्षयोपशम होए तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं परमात्मा हूँ इतना ख्याल में रखो बस, कि जहां से ज्ञान, इतना ज्ञान तो देखो अपने पास सबके पास है, कि जहां से ज्ञान प्रकट होता है वो ज्ञान खाली ज्ञान नहीं है, पूरा का पूरा भगवान आत्मा है, अनंत गुणों से भरचक परमात्मा है। वस्तु के बिना ज्ञान आया कहाँ से? नहीं है ना। तो ओनली ज्ञान नहीं है, ज्ञान जहाँ कहा वहां पूरा अनंत गुणों का अखंड पिंड भगवान आत्मा है। तो ये तो मैं हूँ, ये तो नहीं दिखता, मतलब क्या कि ये मैं स्वयं ही तो हूँ। जो ये पूछ रहा है मुझे नहीं दिखता, वही तो है, वही तो आत्मा है, दूसरा कौन सा आत्मा है? आत्मा को खोजने जाए, जैसे जैसे कैसे एक इधर पड़ा एक इधर पड़ा, ऐसे थोड़ी है। जहां से प्रश्न खड़ा होता है तुझे, जहां से तू कह रहा है मुझे आत्मा नहीं दिख रहा है, जो ये कह रहा है वही तो मैं हूँ, वो खुद ही तो हूँ मैं। दूसरा किसको पता चल रहा है, कौन अनुभव कर रहा है, कौन जान रहा है? क्योंकि इंद्रियों को और शरीर को तो पता ही नहीं है, तो जड़ है। किसको पता चल रहा है? पता चल रहा है वो हूं ना, पूरा का पूरा हाजिर हजूर विद्यमान। अब जहां पता चल रहा है वहां देख वस्तु कि ये मैं हूँ, यही मैं हूँ। आंख से देख के कहता है मुझे ये दिखता है। अरे देखने वाला दिखता है कि नहीं तुझे? देख कौन रहा अंदर बैठा बेटा। कौन अनुभव कर रहा है, कौन जान रहा है? अंदर से कोई जान रहा है कि नहीं जान रहा है? चेतन बैठा है कि नहीं, कोई जीव तत्व बैठा है कि नहीं अंदर? अरे यही मैं पूरा हूँ, यही त्रिकाली है, यही भगवान आत्मा है, यही पूरा है। मत टुकड़े कर, एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय। हमें नहीं पता पर्याय अर्याय का, मैं तो पूरा हूँ। मैं तो जीव तत्व हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो त्रिकाली हूँ, मैं तो आनंद का रस कंद हूँ। ऐसा भगवान आत्मा, इस तरह का अनुभव करने की बात है ना। क्या कहा, प्रश्न था ना, त्रिकाली का मतलब ध्रुव का मूल्य अधिक है कि आनंद की जो पर्याय प्रकट हुई उसका मूल्य अधिक है? तो गुरुदेव जी ने उत्तर दिया था कि ध्रुव का ही मूल्य अधिक है। क्यों? कि आनंद की पर्याय तो एक समय की है ना। जबकि ध्रुव में तो आनंद का कोष भरा हुआ है, आनंद का भंडार भरा हुआ है। अरे भंडारा कौन है?
वहां तो बोलते हैं देखो आप भंडारा खोल दिया है, जिसको कुछ लेना हो ले जाओ। ये तो बोलता है मैं तो अनादि अनंत खुला चौपट था पहले से ही, खोल नहीं दिया। यहाँ तो पहले से ही इसी रूप रहा हुआ हूँ, इसी रूप था। अब तू नजर नहीं दे तो क्या करे। बुद्धेशी बोलते हैं नजरे दौलत है। तो अभी देखो वस्तु यहाँ है और देखे उधर तो वो नहीं दिखे। लेकिन लक्षण से ज्ञान से पकड़े तो हाजिर हजूर विद्यमान, बस प्रकट हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, मैं हूँ, भगवान हूँ, परिपूर्ण हूँ, अब भी हूँ, साक्षात हूँ, है ना। हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ। ध्रुव माने क्या कि देखो मेरा कभी नाश नहीं हुआ, कभी नाश नहीं हुआ, कभी नाश नहीं हुआ तो जन्म भी नहीं होता है। मैंने आज तक शरीर शरीर है, शरीर के अंदर रह रहा हूँ, लेकिन मैं शरीर रूप नहीं हुआ है। मैं तो मेरे प्रदेशों में टिका हुआ हूँ। हो। कोई मुझे छू नहीं सकता, कोई मुझे देख नहीं सकता। तो मेरे मेरे नजदीक तो कैसे आए बताओ। ऐसा ऐसा सुरक्षित किले के अंदर, आहा हा हा हा, एकदम एकदम जैसे बोलते हैं नहीं, सुरक्षित किले के अंदर अपना जैसे परकोटा लगाया हुआ ना, तो मेरे में कोई आ नहीं सकता। अरे एक भक्ति है, चाहे परकोटा लगवा दो, चाहे भीत में चिणवा दो, मैं तो कर सकता निज ध्यान शुद्धात्म चिंतन में। मैं तो कर सकता निज ध्यान शुद्धात्म चिंतन में। बोला देह में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो अपना काम कर सकता हूँ भैया, क्योंकि मैं तो त्रिकाल सुरक्षित परमात्मा, अनटच परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, वर्तमान में पूरा पूरा भगवान, बना बनाया भगवान, टिका टिकाया परमात्मा, ये गायक भगवान आत्मा मैं हूँ। बस ये मैं हूँ, बस ये मैं पना, अहम पना, ये यहाँ आना चाहिए। तो सफलता है इसकी कि इतना स्वाध्याय किया, पढ़ा सबकी, कि एक गायक भाव, एक त्रिकाल शुद्ध चैतन्य तत्व, परिशुद्ध एकदम कांचन्य जिसको कहते हैं, जलहल ज्योति, प्रगट प्रत्यक्ष, ये भगवान आत्मा मैं ही हूँ। ऐसी बस सब भव्य जीवों को श्रद्धा हुए इस भावना के साथ। निज नीति में बताई है अनंत इसके लिए जिनवाई वंदे विनाशक हरि है, वंदे विनाशक हो की जय। परम परम सदगुरुदेव की जय। क्या बोल रहे हैं? नहीं तो बंद करते हैं। हाँ बंद करो। उषा जी बैठी है ना, उषा जी कुछ निगा रही क्या? को बोलो। कहाँ है उषा जी? गाओ गाओ, कुछ गाओ। तो चलो सैनिक जी की कथा चल रही है, कथा चल रही है भगवान। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र।